क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को? नॉर्मल कह लें, मतलब स्टैंडर्ड वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है। तो वो वैसे ही काम हुआ, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, फीका फीका सा। कोई वो क्राउड बीच में है तो कोई नहीं, आर्टिफिशियल वो जो आवाजें हैं ना, अब वो भी चलो कोई चौका लगे कोई छक्का लगे, वो हर टाइम ही वो पीछे जो है आर्टिफिशियल जो आवाजें हैं उन्होंने कानों में दर्द कर दिया। अब जिंदगी में एक और दफा ऐसा सन्नाटा आ रहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का पी मैं माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं दिख जाए तो मुझे जरूर दिखाना। 11वें साल में हम पाकिस्तान सुपर लीग के। कैसे, मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं कि अपने प्रोडक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में हो रही है बट कोई उसको कहने वाला नहीं है। इतने ये गोरों से डरते हैं, ये रखते हैं कि अपना फोन साइड पे रख, तू एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पैसे दिए हैं तुझे, कोई ये कहने वाला नहीं है। रोस्टम देखो यार, वो भी मतलब कोने में जो पीसी में यार 1983 के अंदर ये रोस्टम पड़े हुए होते थे, वही वाला उठा के उन्होंने खुदाई के $100 पे पता नहीं जा रही है या क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारे क्यों राइट 26 अरब के बिक रहे हैं? 250 मिलियन लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। ये क्यों ऐसे हो रहा है? हम क्रिकेट को क्या सस्ता नहीं हमने कर दिया? चलो जी, फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया। फैंस के अब सेंटिमेंट्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं काफी। बाबर साहब से क्वेश्चन पूछे, बाबर साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं। इसको कोई आज तक मतलब आपने एजुकेशन तो हमने क्या ही देना है, इसको मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिल सकी आज तक। भाई तू बैटिंग ना सीख, तू ये चीजें ही सीख ले भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टेबल की हालत देखो यार, खुदा की कसम ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं दिख जाए तो मुझे जरूर दिखाना। 11वें साल में हम पाकिस्तान सुपर लीग के। कैसे, मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं कि अपने प्रोडक्ट को ही डेवलप नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को ही अंडरमाइन करते हैं। हम 11वें साल में न्यू एरा हम क्लेम करें, और न्यू एरा के अंदर चलो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, मतलब 24 घंटे पहले तो नहीं पता। स्ट्राइक रेट शाहीन की कप्तानी, शाहीन ने आगे से शट डाउन कर दिया। वो डेविड वार्नर कुछ बोल रहा है, आपस में मजाक मस्ती चल रही है, उसने भी ताना मार दिया, वी हैव सम ओल्ड स्कूल बॉयज हियर। फिर वार्नर के ऊपर हम बिल फाड़े, अपने वालों को नहीं देख रहे कि जब बातें हो रही हैं तो ये आपस में गुफ्तगुएं कर रहे हैं। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तानों की तो उसकी वीडियो भेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मुझे एक शिद्दत से चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की, कि भाई आप मीडिया में डायरेक्ट इंट्रो के बाद मैच को एनालाइज करना शुरू हो गए, जैसे ये पहला गेम नहीं है टूर्नामेंट का, कोई दूसरा तीसरा गेम है। और जब टॉस हो गया, टॉस के बाद असल पीएसएल की ओपनिंग नजर आना शुरू हुई, डॉक्यूमेंट्री चलना शुरू हुई, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स। तो वार्नर भी बीच में मोबाइल पे बिजी रहा है। भाई वो जब सवाल ही उर्दू में होने तो उसको समझ नहीं आ रही, तो उसने मोबाइल में बिजी होना है ना, इधर उधर क्या देखे वो। तो बीच में भी वो भी बात कर रहा था, बाकी तरह दंदियां निकाल रहे थे, तो उसने बोला कि स्कूल वाले बच्चे आए हुए आज। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, कांपता हुआ उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे नहीं यूज कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के आर्टिफिशियल जो आवाजें हैं उन्होंने कानों में दर्द कर दिया। फिर इवेंचुअली मैंने वो उर्दू वाली कम्युनिटी लगाई, तो उसमें जरा थोड़ा सा कम मुझे वो सुनाई दिया, वरना वो बड़ी आवाज आ रही है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बोरिंग है ना, क्राउड नहीं है, क्राउड तो जान होती है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा से ही काम है। और फिर प्रोडक्शन का भी अजीब और गरीब किस्म के हालात हैं। और भाई ये 11 फोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता। और यही सच्चाई है कि जो प्रेशर हम बात करते हैं, कि अगर आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल के प्लेयर क्यों तगड़े निकल रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। और वो प्रेशर हैंडल कहां करते हैं? आईपीएल के अंदर, जहां बड़े बड़े लाखों के मजमे और तमाशाई उनका तमाशा क्रिकेटर्स का जो है ना देखने के लिए बैठे होते हैं। तो आपकी ये जो एस्पेक्ट है ना सीखने वाला क्रिकेटर का, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर तक ही रह जाएगा। कप्तानों का इंटरेक्शन ऐसे करवाते, मीडिया टेलीवाइज करवाते, कोई 20-25 मिनट का एक एक कप्तान को बुलाते स्टेज पे, आप जैसा कोई होस्ट होता, उनके से सवाल करता, बात करता, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के टेक्निकल सवाल करते। तो नजर ही आ रहा था, तो वो वैसे ही काम हुआ, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, फीका फीका सा। कोई वो क्राउड बीच में है तो कोई नहीं, आर्टिफिशियल वो जो आवाजें हैं ना, अब वो भी चलो कोई चौका लगे कोई छक्का लगे, वो हर टाइम ही वो पीछे जो है ऐसे लाइन से खड़े करते, शर्ट फ्रेंचाइज की शर्ट रिव्यू करवाते हर फ्रेंचाइज की, वो ज्यादा अच्छा लगना था ना कि आप ये कि आप गोरों से अंग्रेजी में सवाल करके उसकी ट्रांसलेशन बताते, ना कि अदर वे अराउंड, क्योंकि वो फिर कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होते ना वो। बिल्कुल ऐसे। और उससे क्या उर्दू में सवाल
नहीं हुए, लेकिन उनका बिल्कुल ही फोकस नहीं था, क्योंकि वो इतना मैसिव हुआ था। उर्दू में भी वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रहे हैं, लेकिन आप एक एक करके ऐसे बुलाते तो वो ज्यादा अच्छा लगना था, पता चलता कि PSL स्टार्ट हो रहा है। तो वो तो पहले भी हमें पता था कि क्राउड वगैरह नहीं है, और क्राउड तो है कोई नहीं, कुछ VIP लोग बुलाए हुए थे और पूरा स्टेडियम खाली। उसके अलावा बीच में मैच भी जो है वो बड़ा बोरिंग सा हो गया, बिल्कुल वन साइडेड सा मैच। तो जिस तरह की एक हाइप बननी चाहिए थी ना कि वो PSL के कप्तान आ रहे हैं 4-4, आप देखिए साथ जो भी यार, ठीक है आपने ओपनिंग नहीं करनी, लेकिन ये चीजें आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग को, PSL की मार्केटिंग को बताएं, फिर एंथम जो बनाया वो भी आप देख लें, उसपे भी कितना बैकलैश आ रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग IPL और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग PSL का जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है, और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पिंक बॉल की क्या कहानी, और ये वो ओवरलुक है कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है। मतलब यार सोचने वालों को सोचना चाहिए। मतलब मेरा नाम तो नहीं जुड़ा हुआ, जिनके नाम जुड़े हुए इनसे ऐसे कैसे नाइव हो सकते हैं, ऐसे कैसे इग्नोरेंट हो सकते हैं, ऐसे कैसे इन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। एक बज़ होता है, प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फायदा है कि नहीं। अब PSL तो हो रही है, लेकिन इसमें फायदा क्या है। देखिए एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ जो फायदा होता है वो फाइनेंशियली नजर आ रहा है, और तो कोई नहीं। क्योंकि जब तक क्राउड नहीं होता, क्राउड नहीं है, तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं उन्हीं का दिल नहीं करता खेलने का, अपनी कमिटमेंट के साथ नहीं खेल। सिकंदर रजा का भी एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा था, उसमें भी उन्होंने भी दिया है, उन्होंने कहा है इस चीज का कि कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यार क्राउड आ जाए, क्योंकि अगर क्राउड नहीं आता तो कहते हैं तमाम प्लेयरों से एक आदमी है कंसीव ही नहीं कर सका कि जो ओपनर होता है ना वहां से बस क्रिएट होती है, शुरू में बिठा के आखिर में बस क्रिएट कर दी। पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सोने पे सुहागा। बॉल जो ये व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट है, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये पिंक बॉल में आप पूछेंगे तो यही होता है कि दिल नहीं करता खेलने का ना। इसी तरह ये जो इतने करोड़ कमा रहे हैं, एक टीम 90-100 करोड़ की, दूसरी जो है 150 करोड़ की बिक रही है, वो पैसे किधर लग रहे हैं यार। उनसे कोई एक टेबल के लिए कोई कपड़ा नहीं ला सकते थे जो कि टेबल के ऊपर डाल सके। सरकारी मुलाजमीन वाला टेबल सामने रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, नीचे से टखनी भी नजर आ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स के। कुछ तो मतलब एस्थेटिकली इतना बुरा लग रहा है। आगे सेलिब्रिटी स्टार आपके बैठे हुए, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है कि उनके कम से कम टखनी छुपा लिए जाए। पहले भी आप सबको से अर्ज कर लिया, अब वो अपना स्निपेट्स बने हुए थे वो चलना शुरू हुए। मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूं, इसलिए मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं कि 18 सालों मतलब 11वें साल के अंदर भी जो रन डाउन प्रोड्यूसर होगा ना, जिसने रन डाउन बनाया होगा कि कौन सा कंटेंट पहले आएगा, मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्शन हेड्स है ना, पहली फुर्सत में उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि थी भाई चैट GPT से पूछ लिया करो, वो कर लेगा। आपने गोरों को बिठाया हुआ है, क्वेश्चंस उर्दू के अंदर हो रहे हैं, एक का दुका को अंग्रेजी में हुई है, उनको भी कुछ समझ ही नहीं आई, वो आपस में पूछ रहे हैं क्या पूछा है इसने भाई, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में था। यार पूरे PSL के अंदर कोई 3 लड़के नहीं है जो अंग्रेजी के 3 रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन। 11 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 14 मिनट वार्नर साहब जो अपने फोन के ऊपर बिजी रहे। वो वैसे क्यों ना यूज करे फोन, जब सारी है पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में ऑनर्स हैं उन सबको बुलाया गया, लेकिन एक चीज की जो कमी नजर आ रही थी, बैडली कमी महसूस हो रही थी, वो फैंस थे। क्योंकि जब फैंस होते हैं तो एक माहौल बना देते हैं। हाउसफुल आज होना था, लेकिन फैंस की कमी खूब खली और खूब कमी महसूस हुई। लेकिन गैर क्राउड के जो मैचेस है ना, वो बड़ा दिल दुखाते हैं। वो जिस वक्त कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। तो वो अब हमें दोबारा से बर्दाश्त करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा अगले सीजन। इस तरह की एक हाइप बननी चाहिए थी ना, कि वो नजर ही आ रहा था। इनके पास भी बेहतर वाले पड़े हुए होते हैं। किसी में इतनी अकल नहीं है कि कह रही लकड़ी वाला साइड पे करके दूसरे वाले को लाके रख दो। जनाब जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना था, चलो जी शुरू हो जाओ, रोटी खुल कीजिए, इस तरह शुरुआत हुई है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं थैंक यू। कोई डेवलप नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को ही अंडरमाइन करते हैं। हम 11वें साल में न्यू एरा हम क्लेम करें, और न्यू एरा के अंदर चलो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन 1 गलती 2 गलती 3 गलती, मतलब 24 घंटे पहले तो नहीं पता चला कि क्राउड नहीं होगा। बोरिंग है ना, क्राउड नहीं है। क्राउड तो जान होती है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा से काम है। और फिर प्रोडक्शन का भी अजीब और गरीब किस्म के हालात हैं। ओ भाई ये 11वां साल है PSL का, 11वीं ये PSL, लेकिन उसमें सारा फोकस ये कि जी टीम इतने करोड़ की बेच दी, इतने की बेच दी, उतने की बेच दी, और प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हो आगे डिलीवर क्या कर रहे हो।
तो डिलीवर तो वही ठंडा ठंडा से ही काम चल रहा है। कि रमजान टूर्नामेंट जो होता है ना, जो टेप बॉल के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उनके अंदर बेहतर अरेंजमेंट्स हुई होती है, उनके बेहतर शामियाने लगे होते हैं जिसके अंदर बैठ के वो पूरा का पूरा फंक्शन कर रहे होते हैं। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त से बाहर हो गया, समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कब खत्म होगी। अभी ये 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर मोबाइल पे लगा रहा कोई 9 मिनट, लोग वार्नर पे तेल पानी लेके शुरू हो गए। तो भाई वार्नर का क्या कसूर है कि जब 95% जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उर्दू में हो रही है, उसको समझ नहीं आ गया। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ। ये 3 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं, 5 पाकिस्तानी कप्तान हैं, तो उर्दू में नहीं करें, बाइलिंगुअल कर लें ताकि उनको भी समझ आए, उनका भी इंटरेस्ट हो। अब एस्टन टर्नर, मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर ने छोटे छोटे 3-4 जवाब दिए और वही मीनिंगफुल जवाब थे। बाकी आप बाबर से तुम्हारा अजीब अजीब सा बुझा बुझा सा लाइफलेस किस्म का नो कलर्स है पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में। अब लीग की हम बात करते हैं, हमको वो अंदाजा होता है, आदत पड़ चुकी है। कोविड टाइम्स काफी पीछे रह चुके हैं। कोविड में हमने ऐसा सन्नाटा देखा था, अब जिंदगी में एक और दफा ऐसा सन्नाटा आ रहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म का पी मैं माइक्रोस्कोप से किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉरेन जो 3 कप्तान थे वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे जैसे सऊद शकील हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, आप ये जो सारे बैठे हुए थे कप्तान, हमारे लोकल जो कप्तान थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इस चीज़ का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आप एक मतलब हम जो कहते हैं कि जी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, कल से लीग शुरू होने जा रही है, आप थोड़ा तो भाई जरा चला के क्राउड नहीं होगा। IL T20 IPL जब कोविड टाइम्स में हुआ था, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत कुछ हो सकता था लाइफ लाने के लिए, कलर्स लाने के लिए, कंटेंट बेहतर बनाने के लिए। मतलब ब्रॉडकास्ट का आज जब आगाज हुआ, वो नैरोली मेडोज बैठी हुई थी वर्ल्ड फीड के ऊपर, जैनब अब्बास थी उर्दू फीड के ऊपर। पाकिस्तान का पहला PSL मैच बिल्कुल बकवास हुआ, न ग्राउंड में कोई देखने आया था, मैच भी एक तरफा हुआ। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।